नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम देखते हैं इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और पढ़ते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो चलते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास जो है किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक जो हैं, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास में हम कुल 3 खंड पढ़ते हैं। इतिहास में हम कुल कितना खंड पढ़ते हैं? 3 खंड पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये तीनों कालों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो इतिहास के खंड को 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। वैसा इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य जानकारी मिली है, ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिला है, ना ही उसको पढ़ा गया है। तो पूछा जाता है प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिला है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो इसमें हम किस भाग को पढ़ते हैं? तो इसमें हम पाषाण काल को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, उसके बाद चौथा है ताम्र पाषाण काल। तो इनको चारों को हम पढ़ते हैं किसमें? प्रागैतिहासिक में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। उसके बाद देखते हैं आद्य ऐतिहासिक क्या है। इतिहास का वह समय जब मानव लिखना तो जान गया था लेकिन उसको पढ़ ही नहीं पाया, तो उस काल को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। ऐतिहासिक काल क्या है? इतिहास का वह समय जिसमें मानो लिखना भी उनको आ गया था और वह जो लिख रहे थे उसको पढ़ भी लिए थे। तो वह काल कौन सा जिसमें मानो लिखना पढ़ना जान गए थे? ऐतिहासिक काल। इसमें हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास, ये इतना, और विश्व का इतिहास, ये इतना पढ़ते हैं किसमें? ऐतिहासिक काल में। उसके बाद ये सिंधु घाट सभ्यता किसमें पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। पाषाण काल किसमें पढ़ते हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये इतना यहाँ तक चीज़ समझ में आया होगा। इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास किसे कहते हैं, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस होंगे। इतिहास को 3 खंड में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल जिसमें मानव ना तो लिखना जानते थे ना ही पढ़ना जानते थे। इसमें पाषाण काल को रखा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक जिसमें मानो लिखना तो जान गए थे लेकिन जो लिख रहे थे, क्या लिख रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे थे। इस काल को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें सिंधु घाट सभ्यता रखते हैं। इन दोनों को साक्ष्य केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल जिसमें मानव लिखना पढ़ना दोनों जान गए थे
और इसमें क्या पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो इसको प्रागैतिहासिक काल को पूरा अच्छे से समझेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या पेपर में आता है, मध्य पाषाण काल से क्या आता है, ताम्र पाषाण काल से क्या आता है। थैंक यू, धन्यवाद।